गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों में अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विविध प्रश्नावली 6 के अंदर अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, यदि फलन एफ एक्स ए की पावर 1/x -1 अपॉन वे ए की पावर -1/x -1 जब x नॉट इक्वल 1 जब x इज इक्वल टू x इज इक्वल नॉट इक्वल 0 और x इज इक्वल टू 0 का x इक्वल टू 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। एट पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 0। तो इस बिंदु के ऊपर इस फलन के हमें क्या करनी है, सातत्यता का परीक्षण करना है। ओके, तो सातत्य का परीक्षण के लिए हमारे पास कितने बिंदु होने चाहिए, हमारे पास 3 बिंदु होने चाहिए। एक तो x इक्वल टू 0 पर फलन का मान, एक x इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा और x इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो पहला हमारे पास पार्ट है सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 पर एफ एक्स का मान f0 इज इक्वल टू, जब x का मान 0 है तो इसका मान कितना आएगा आपके पास 1 है। ओके, क्योंकि जब x का मान 0 होता है तो फलन एफ एक्स मान देता है 1, और जब x का मान 0 से बड़ा या छोटा होता है तो एफ एक्स मान देता है ये वैल्यू। ओके, दूसरा हमारे पास है आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f और a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, तो 0 प्लस h इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो 0 प्लस h किसका मान है, f के आगे किसकी वैल्यू होती है x की, इसका मतलब 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, तो ये वैल्यू 0 से क्या होगी बड़ी, कहाँ रखें हम यहाँ, तो ये हमारे पास मान किसका है x का मान। ओके, x ग्रेटर देन 0 यानी x का मान 0 से बड़ा है। तो 0 प्लस h कितना होता है h, तो हम x की जगह h पुट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर 1/h -1 बाई a की पावर -1/h -1। ओके, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब यहां देखो, ऊपर हम कॉमन लेंगे, यदि आपके पास a की पावर पॉजिटिव है और मैं h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। a की पावर 1/0 होता है a की पावर इनफाइनाइट, और a की पावर इनफाइनाइट का मान होता है इनफाइनाइट। तो जो a की पावर वो हमें क्या करनी है, नेगेटिव करनी है। तो देखो ये तो नीचे तो क्या a की पावर नेगेटिव है नहीं है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर a की पावर 1/h को हम क्या लेंगे कॉमन, तो a की पावर 1/h कॉमन लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर 1/h कॉमन लिया, अंदर कितना बचा यहाँ 1 माइनस, इसमें a की पावर 1/h नहीं है तो इसका इसमें हम क्या देंगे भाग, और भाग देने पर वैल्यू ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर -1/h बाई a की पावर -1/h माइनस का 1 implies RHL is equal to limit h tends to 0 1 minus a की पावर -1/h by a की पावर -1/h into a की पावर -1/h -1, क्योंकि ये a की पावर 1/h नीचे आएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। ओके, अब हम यहाँ h की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यहाँ 0, h की वैल्यू में यहाँ कितनी पुट करनी है 0 पुट करनी है हमें यहाँ। ओके, तो देखो यदि हम h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ वैल्यू कितनी होगी -1/0 इनफाइनाइट, a की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान कितना होता है 0, a की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0, a की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान 0, तो वैल्यू 0 पुट की तो वैल्यू कितनी आई 1 - 0 बाई 0 इंटू 0 - 1 और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई इनफाइनाइट। तो आर एच एल का मान कितना आया आपके पास इनफाइनाइट।
ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो ये RHL है। फिर हम क्या निकालेंगे, LHL। एफ ए माइनस एच, ए का मान कितना है 0, तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स का मान 0 से क्या है, छोटा, तो 0 माइनस एच कितना होता है आपके पास, माइनस का एच। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ऊपर वाले फलन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ इसमें। तो एक्स का मान कितना है 0 माइनस एच, तो वैल्यू पुट कर दो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, वैल्यू ऊपर पुट की तो e की पावर -1 अपॉन एच -1 बाई e की पावर 1 अपॉन एच -1। ओके, अब यहाँ देखो e की पावर यहाँ तो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हम बाहर क्या लेंगे, कॉमन। जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको हम बाहर कॉमन लेते हैं। तो e की पावर -1 अपॉन एच माइनस का 1 अपॉन में e की पावर 1 बाई एच इंटू 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन एच। ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो लिमिट एच टेंस टू 0, e की पावर -1 अपॉन एच इंटू e की पावर -1 बाई एच -1 बाई 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन एच। ओके, अब यहाँ हम एच की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यहाँ 0, तो यहाँ एच की वैल्यू हमने 0 पुट की, तो इसका मान कितना हुआ, इसका मान हुआ 0 इंटू इसका मान 0 -1 बाई 1 माइनस 0, और वैल्यू हमारे पास लास्ट रिजल्ट कितना है आपके पास 0। तो LHL का मान कितना है आपके पास 0, क्यों, क्योंकि a की पावर इनफाइनाइट का मान होता है इनफाइनाइट, और a की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। 1 बाई 0 इज इक्वल टू कितना होता है इनफाइनाइट, और 0 बाई 1 इज इक्वल टू कितना होता है 0। ओके, तो a की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, a की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, 1 बाई 0 इनफाइनाइट, और 0 बाई 1 0। ये इक्वेशन हमारे पास है थर्ड। अब यहाँ देखो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या आपके पास F0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, यानी तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि F0 का मान हमारे पास कितना है, F0 की वैल्यू कितनी आई है 1, और इसका मान कितना है हमारे पास 1 है, और LHL की वैल्यू कितनी है 0, RHL की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट, तो तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन f(x) x इक्वल टू 0 पर असतत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, फलन f(x) इज इक्वल टू x माइनस a की होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन x माइनस a, x नॉट इक्वल a, इसका मान 0, x इज इक्वल टू a। एट पॉइंट x इज इक्वल टू a पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि जो ये बिंदु हमारे पास है x इज इक्वल टू a पर, इस फलन की हमें क्या करनी है अवकलनीयता की जांच करनी है हमें। ओके, तो हमारे पास बिंदु दिया गया है और फलन दिया गया है, तो अवकलनीयता की जांच के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो RHD निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे LHD। तो RHD इज इक्वल टू फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 f ओवर c प्लस h
माइनस का एफ सी बाई एच। सी का मान कितना आपके पास, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ ए, तो ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन में एच। वैल्यू निकालो अब यहाँ से, चूंकि एफ ए का मान कितना है आपके पास, देखो जब x का मान a के बराबर है, x का मान किसकी इक्वल है, a की इक्वल है, तो वैल्यू कितनी आती है 0। एंड एफ ए प्लस एच, एफ के आगे किसका मान होता है, x का मान, तो a प्लस एच, a में कुछ वैल्यू क्या हो रही है, जुड़ रही है, इसका मतलब ये जो मान है ये x का मान है, क्योंकि f के आगे किसका मान है x, तो x का मान a से बड़ा है, क्यों, क्योंकि a में कुछ वैल्यू जुड़ रही है तो वैल्यू a से बड़ी होगी। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, ऊपर, यहाँ पुट कर दो बेटा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद तो वैल्यू रखी तो a प्लस एच माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन a प्लस एच माइनस का a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, वैल्यू कितनी बची एच स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एच। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच। फिर देखो माइनस का एफ ए का मान कितना है, ए नहीं सॉरी 0 है एफ ए का मान, क्योंकि x बराबर ए पर मान कितना है 0, तो इसका मान कितना है 0 बाई नीचे कितना है h, तो नीचे वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे बेटा h, तो देखो h से h तो क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन 1 बाई एच। ये हमारे पास कौन सा अवकलज है, दायां अवकलज आर एच। अब देखो h से h कट गया, यहाँ बचा h इंटू साइन 1 अपॉन एच। अब मैं यहां से h की वैल्यू पुट करता हूं 0, तो देखो 0 इंटू यहां रखा मैंने 0, तो कितना आएगा आपके पास ये साइन इनफाइनाइट। ओके देखो h का मान 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, और ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी आर एच डी इज इक्वल टू 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। साइन के आगे कुछ भी मान रखो उसका मान हमेशा क्या होता है -1 व 1 के बीच परिमित राशि। तो इसका मान कितना आएगा आपके पास 0, तो आर एच डी का मान कितना आया 0। ओके फिर हम क्या निकालेंगे एल एच डी। एल एच डी का फॉर्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस का एफ सी अपॉन माइनस एच। सी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर ए, तो एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन में माइनस एच। चूंकि एफ ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास, एफ ए का मान कितना आया 0, थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, एंड एफ ए माइनस एच की वैल्यू, तो ए माइनस एच ये किसका मान है एक्स का मान, ए में कुछ वैल्यू घट रही है, इसका मतलब ये मान ए से क्या हुआ छोटा, किसका मान एक्स का मान, तो एक्स का मान है ए से छोटा है बेटा। ये वैल्यू ऊपर पुट करेंगे, तो एक्स ए माइनस एच रखना है, तो क्या आएगा आपके पास ए माइनस एच माइनस ए की होल स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन में ए माइनस एच माइनस ए से ए से ए, क्या बचा माइनस एच की स्क्वायर क्या हुआ एच स्क्वायर, साइन 1 अपॉन एच किसका माइनस, और यदि साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस का आ जाता है बेटा बाहर आ जाता है, तो ये माइनस का साइन 1 बाई एच। ओके ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो इंप्लाइज एल एच डी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच का मान कितना है माइनस का एच स्क्वायर साइन 1 बाई एच अपॉन में, और माइनस एफ ए की वैल्यू कितनी है 0 छोड़ दो, अपॉन में माइनस एच माइनस माइनस एच एच कैंसिल आउट, क्या बचा लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू
साइन 1/h। अब यहाँ h की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है बेटा 0, तो 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, और 0 इंटू -1 व 1 के बीच परिमित राशि। ओके, तो LHD की वैल्यू हमारे पास कितनी है, LHD इज इक्वल टू कितना मान आया 0। ओके, तो आता है RHD इज इक्वल टू LHD इज इक्वल टू 0। RHD और LHD इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन fx x इक्वल टू a पर अवकलनीय है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, फलन fx इज इक्वल टू है fx इक्वल में -x कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0, प्लस x कब, जब x ग्रेटर देन 0 की बिंदु एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। यानी हमारे पास इस बिंदु के ऊपर इस फलन की क्या करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, RHD और फिर LHD। तो सॉल्यूशन RHD इक्वल टू फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच, सी का मान कितना है 0, तो f 0 प्लस एच माइनस का f0 बाई h, चूंकि f0 जब x का मान 0 तो मान कितना आएगा, देखो x का मान 0 से छोटा और बराबर है, तो x बराबर 0, तो फलन कितना मान देता है -x, तो x की जगह 0 रखा तो वैल्यू कितनी आई 0 एंड f0 प्लस h। ओके, अब यहाँ देखो f के आगे क्या है 0 प्लस h, यानी 0 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है, इसका मतलब ये मान 0 से क्या होगा बड़ा, किसका मान x का मान, यानी x का मान 0 से बड़ा है। जब x का मान 0 से बड़ा होता है तो ये फलन कितना मान देता है x, देखो x ग्रेटर देन 0, तो ये फलन मान देगा x, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो 0 प्लस h कितना होता है h, तो x की जगह कितना पुट कर दो h, बस वैल्यू यहाँ रखो। तो RHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h कितना आया h माइनस f0 की वैल्यू 0 बाई h माइनस 0 h बाई h 1, तो इस RHD का मान कितना है बेटा 1 का है। ओके, तो RHD की वैल्यू कितनी आ गई 1। फिर हम क्या निकालेंगे LHD, तो पुनः LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ओवर 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h। ओके, चूंकि f0 की वैल्यू कितनी है 0, थोड़ी देर पहले निकाली थी, और f0 माइनस h की वैल्यू कितनी आई, देखो f के आगे किसका मान होता है x का मान, तो 0 माइनस h, 0 में कुछ वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, तो 0 में कुछ वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब x का मान 0 से क्या है छोटा है, और जब x का मान 0 से छोटा है तो फलन कौन सा मान देता है, x का मान 0 से छोटा है, तो क्या मान आएगा -x, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस h, और 0 माइनस h कितना होता है -h, और तो ये माइनस का h यहाँ रखा, तो -h और अंदर आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस का h, क्योंकि बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो LHD इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h की वैल्यू कितनी बेटा h माइनस 0 बाई माइनस का h, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई, LHD का मान कितना आया, LHD इज इक्वल टू -1, आता है RHD इज इक्वल टू LHD, इम्प्लाइज RHD का मान है +1
नॉट इक्वल LHD का मान -1, यानी RHD का मान 1, LHD का मान -1, यानी दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन x = 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो x = 0 पर फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।